हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 3 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। किस तरह से जो न्यूट्रिएंट है वो वापस से क्या किए जाते हैं, मृदा में या सॉइल में वापस से आते हैं। देखो क्या कहा गया है, समझते हैं इसे अच्छे से। Radhika, during her visit to a nearest crop field, saw a farmer were spreading fertilizer in the field. She saw the same in the garden where gardeners are using the manure in the lawn or in pot. So she wondered why they are doing this. देखो राधिका क्या गई, अपने आस जो पास में क्रॉप फील्ड था वहाँ पे गई, खेत में गई, और वहाँ पे उसने देखा जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र को छिड़क रहे हैं। ऐसा ही उसने अपने गार्डन में देखा था, जहाँ पर क्या थे, जो गार्डनर था वो क्या कर रहा था, मेन्योर को लॉन में और जो पोट से वहाँ पर डाल रहा था। शी वंडर्ड वाई दे आर डूइंग। वो हैरान हो गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो फर्स्ट तो क्या होता है कि हम पहले समझते हैं कि मेन्योर और फर्टिलाइजर होते क्या है। मेन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। ये क्या है, डिकिंग प्लांट, जो प्लांट लीफ की सड़ी गली पत्तियां हैं उनसे, या फिर जो एनिमल एक्सट्रैक्ट होते हैं जैसे गाय का गोबर हो गया, इन सब चीज़ों से मिलते हैं और क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर आर द केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट, जो क्या करता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट देता है। मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आपको नाम याद करने होंगे, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में जो सॉइल है उसको इन फर्टिलाइजर या मैन्योर की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि एक जगह कोई प्लांट अगर लगाया गया है तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट की रूट्स क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट को क्या करेगी, अवशोषित कर लेंगी, खींच लेंगी। तो धीरे धीरे उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए, अब सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट ही नहीं होंगे तो जो प्लांट है वो कैसे अब्जॉर्व करेंगे। तो उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाए रखने के लिए क्या करता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट मिला दिए जाते हैं जिससे कि जो प्लांट है उसको अब्जॉर्व कर सके। अब हम रीड करते हैं, समझ लिया हमने। प्लांट अब्जॉर्व मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल ऑफ देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या करते हैं, मिनरल्स को अब्जॉर्व करते हैं। सो अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट कीप द डिक्रीजिंग इन द सॉइल। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, इन जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की है अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिच द सॉइल। तो देखो क्या कहा गया कि फर्टिलाइजर और मेन्योर क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है। ये क्या करते हैं, एडिट कर दिए जाते हैं सॉइल के अंदर, जिससे कि प्लांट में क्या हो, धीरे धीरे जो क्या है, सॉइल की जो हम क्या कहेंगे, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो बढ़ जाएंगे, जिससे कि प्लांट क्या करेंगे, इनको ऑब्जॉर्व कर सके, अच्छी ग्रोथ कर सकेंगे। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अमंग ऑल न्यूट्रिएंट प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। तो नाइट्रोजन इन द प्लेंटी ऑफ एयर बट कैन नॉट बी टेक इट डायरेक्टली, दे नीड टू नाइट्रोजन इन ए सोलेबल फॉर्म। देखो क्या कहा गया है कि हमें पता है कि नाइट्रोजन अर्थ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस अवेलेबल है, नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर में क्या है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट डायरेक्टली उनको नहीं ले पाते हैं। प्लांट क्या करते नहीं, डायरेक्टली नहीं ले पाते उनको। किस फॉर्म में वो कन्वर्ट, जैसे कि हम ऑक्सीजन डायरेक्टली ले पाते हैं ना, वैसे ही प्लांट नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकते, हालांकि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो उसको सोलेबल फॉर्म में लेते हैं। अब सोलेबल फॉर्म में कौन करता है, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको ऑब्जॉर्व करता है, उसको सोलेबल फॉर्म में बनाता है, और ये सोलेबल फॉर्म में बनाने के बाद प्लांट को देता है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम विच लिव इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग्स, बीन। इनकी कहाँ रहता है, रूट्स में रहता है। ग्राम, पी और मूंग, बीन्स की कहाँ रहता है, रूट्स में रहता है। एंड अदर लेग्यूम्स कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, सीधा एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेता है एंड कन्वर्ट करता है सोलेबल फॉर्म में। अब देखो आगे क्या कहा गया। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल जितनी भी है, ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। वो किस में आती है, लेग्यूमिनस प्लांट, जिसमें क्या मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम देखो क्या करता है, उसने नाइट्रोजन को सोलेबल फॉर्म में बनाकर प्लांट को दे दिया, लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो प्लांट क्या करता है, उसको फूड देता है। दिस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया एंड दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशनशिप इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों को ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो क्या कर रहा है, सोलेबल नाइट्रोजन दे रहा है और वो क्या कर रहे हैं, शेल्टर और फूड दे रहे हैं। तो अच्छी वर्कशीट थी आज की, इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। अब वर्कशीट के क्वेश्चन सर देखते हैं। राइट द वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। बहुत ईजी और बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है। यहाँ से देखो ये हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह से लाइन लगा के डिफरेंस करेंगे, एक तरफ फर्टिलाइजर लिखेंगे, एक तरफ मैन्योर लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए हम देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2,
द 3 मेन न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। कौन कौन से 3 ज़्यादा मेनली ज़रूरत चाहिए होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? यहाँ से आ जाएगा आंसर नंबर 3 का, ये आंसर नंबर 2 आ जाएगा, ये आंसर नंबर 2। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स, इसमें क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। दोनों को क्या होता है? फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाई डू प्लांट नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर? क्यों ज़रूरत होती है? तो हम यहाँ से देखेंगे, तो ये रहा आंसर नंबर 4। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हैबिट्स, सो द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट कीप द डिक्रीजिंग इन द सोइल। Fertilizer and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. These nutrients need to be added from the time to time in the soil. तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।